वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय हम मनसब को खत। सिफारती ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। लिखा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन व इस्तेहकाम से खित्ते में तरक्की आ सकती है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। तरक्की के लिए एक साथ काम करना और बाहमी एहतराम जरूरी है। मुज़ाकरात के जरिए ही अवाम को गुर्बत और दीगर मसाइल से निकाला जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी भारतीय हम मनसब को खत। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। खत में मजीद लिखा कि भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत चाहते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम से ही तरक्की मुमकिन है। शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी के प्रोग्राम में मामूली तब्दीली। निजी एयरलाइन का टिकट मंसूख कराकर PIA की परवाज से आने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक शहबाज शरीफ इतवार 9 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। इमरान खान अपनी नाअहली और नालायकी का बदला नवाज शरीफ से ले रहे हैं। ईद के आखिरी दिन भी नवाज शरीफ को वालिदा और बेटी से नहीं मिलने दिया गया। मरियम औरंगजेब का बयान। मजीद कहा कि वजीर आजम याद रखे, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। ईद की छुट्टियों में जेल में भी छुट्टी थी। मियां साहब की फैमिली से मुलाकात कल करा दी जाएगी। तर्जुमाने वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। उधर शौकत यूसुफजई बोले, लाडले नवाज शरीफ के लिए कवानीन तब्दील नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और जरदारी लूटी दौलत वापस करें तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ईद के बाद असेंबलीज के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, हुकूमत को राह रास्त पर लाएंगे या चलता करेंगे। बजट के बाद महंगाई का नया सुनामी आएगा। हुकूमत सेहत और तालीम के बजट में सब्सिडी खत्म करके मजीद जुल्म ना करे। जरदारी और शरीफ खानदान एक दूसरे को दाव लगाने के चक्कर में हैं। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का कहना है, ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक नहीं, सिर्फ बजट आएगा। सजा याफ्ता शख्स के जेल में होने पर भी सियासत की जा रही है। शहबाज शरीफ लंदन से वापसी पर इसहाक डार को साथ लाए। सदर और गवर्नर सिंध की हब में स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली के घर आमद। अब्दुल कदूस बदिंजो से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। आरिफ अलवी का कहना है, दिफाई बजट में कमी का फैसला काबिल तहसीन है। बलोचिस्तान के हवाले से मामलात अच्छे जा रहे हैं। छोटे डैमों के मंसूबे ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। ईद की छुट्टियों में मौज मस्ती का फाइनल राउंड। गर्मी के बायस मंचलों के ठंडे मकामात और साहिल पर डेरे। फैमिलीज ने होटल्स और खाबा सेंटर्स का रुख भी किया। शाम में पार्क्स पर यलगार। उधर सियाहती मकामात पर रश बढ़ गया। सवात में 50,000 गाड़ियां दाखिल। मरी में मौसम खुशगवार। सियाह खूब इंजॉय करने में मसरूफ। एबटाबाद में ट्रैफिक जैम। ज़ियारत में पिकनिक पॉइंट खरवारी बाबा के मकाम पर गाड़ी में सिलेंडर का धमाका। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों की अस्पताल मुंतकली। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक कराची से है। सैर व तफरीह के लिए आए थे। जाँ बहक अफराद की शबीर अबा, ज़ैनुल आबिदीन और खदीजा बीबी के नामों से शनाख्त। गुजरात में कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों की कार नहर में जा गिरी। तीनों डूबकर हलाक। दहशतगर्दों की कार पुलिस के ताकुब के दौरान नहर अपर जहलम में गिरी। हलाक होने वाले दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद कार बाहर निकाली। दहशतगर्दों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट्स और आतिशी असलहा बरामद।
सवाबे और मर्दान के दरमियान पहाड़ों में आग लग गई। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने की कार्रवाइयों में मसरूफ। 9 परवाजों के जरिए आग पर काबू पाने के लिए पानी डाला। उधर इस्लामाबाद में भी शक्करपड़िया के करीब जंगल में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने की कोशिशें। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। कराची में पारा 38 डिग्री को छू गया। पंजाब और बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 तक पहुंच गया। अदब का एक और रोशन बाब बंद। मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा निगार और अफसाना निगार डॉक्टर अनवर सजाद इंतकाल कर गए। लाहौर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में कबीर खान, असगर नदीम समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर अनवर सजाद ने सोगवारान में बेटी और एक बीवी छोड़ी। बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रीजा में कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो गई। जमात के नए कायद के इंतखाब तक बतौर वज़ीर आज़म काम करती रहेंगी। ट्रीजा में ने ओहदा छोड़ने का ऐलान 2 हफ्ते कबल ब्रेक्जिट मुआहदे पर नाकामी तस्लीम करते हुए किया था। कंजर्वेटिव पार्टी के 11 अरकान पार्लिमानी लीडर और वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल। रूसी सदर ने चीनी हममनसब को अपने हवाई शहर सेंट पीटर्सबर्ग की सैर कराई। दरिया पर कश्ती की सैर के दौरान पुतिन ने शहर की सकाफती और तारीखी अहमियत भी बताई। शी जिनपिंग ने शहर की खूबसूरती और सकाफती विरसे को रूसी अवाम के लिए बाइसे फख्र करार दिया। सियासी और सिफारती मैदान की वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर खत्ते में अमन के लिए मोदी को चिट्ठी लिख दी। मुज़ाकरात की दावत भी दे डाली है। खत में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल चाहता है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर खत्ते में अमन की कोशिश। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे खत में उन्हें दोबारा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। भारतीय वज़ीर आज़म को खत में मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि आगे बढ़ने और तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल चाहता है। मुज़ाकरात के जरिए ही दोनों ममालिक के अवाम को गुर्बत, इफ्लास और दीगर मसाइल से निकाला जा सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को खत लिखकर उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक खत के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत हो। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से मुलाकात ना कराने पर मरियम औरंगजेब का पारा नीचे नहीं आया। आज फिर हुकूमत को निशाने पर रखा। कहती हैं इमरान खान साहब, नवाज शरीफ इसलिए जेल में है कि आप महंगाई नहीं खत्म कर सके। पीटीआई रहनुमाओं ने भी मरियम औरंगजेब को खरी खरी सुना दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब आज फिर हुकूमत पर चढ़ दौड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान साहब आप नवाज शरीफ से अपनी नालायकी और नाअहली का बदला ले रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए जेल में हैं क्योंकि आप वोट चोर, नाअहल और झूठे हैं। आप 11,000 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते। आपने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रखना था। मरियम औरंगजेब के बयान पर पीटीआई रहनुमाओं ने लीगी तर्जुमान को करारा जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। पीपी नून लीग गठजोड़ बेनकाब होने जा रहा है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल बोले, नून लीग के पास सियासत करने के लिए नवाज शरीफ की सेहत के अलावा कोई इशू नहीं बचा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने भी मरियम औरंगजेब को आड़े हाथों लिया। बोले, नवाज शरीफ हुस्ने कारकर्दगी पर जेल नहीं गए। लाडले नवाज शरीफ के लिए जेल के कवानीन तब्दील नहीं हो सकते। मरियम औरंगजेब को नवाज शरीफ नहीं, छीनी गई मराद सता रही हैं।